सो ओके, तो आज हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन देखने वाले हैं इस कोड रिव्यू में। तो ये मेरे पास एक कोड है। हम इस कोड में देखेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है और क्यों एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये एक एपीआई का कोड है। तो इसका जो पाथ है ना, वनलेन यूजर, और यहाँ पे एक गेट मेथड चल रही है। गेट मेथड के थ्रू यहाँ पे यूजर नेम फेच हो रहा, यूजर के थ्रू यूजर नेम ले रहा, उसको एक यूजर नेम वेरिएबल में स्टोर कर रहा। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेरी चल रहा, सेलेक्ट यूजर नेम ईमेल बायो फॉर्म यूजर वेयर यूजर, और यहाँ पे डायरेक्ट यूजर जो यूजर के थ्रू इनपुट आ रही है ना, उस इनपुट को यहाँ पे डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दे रहा। ठीक, डायरेक्ट यहाँ पे एक फॉर्मेटिंग में करके यहाँ पे डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दे रहा है। यहाँ पे कोई पैरामीटराइज क्वेरी नहीं है और यहाँ पे कोई भी इनपुट वैलिडेशन नहीं लगा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। ये हो गया हमारा एपीआई का यूआरएल, ये हमारा पैरामीटर हो गया और ये मेरा यूजर नेम हुआ। तो जब ये यूजर नेम मीसा ऐड करने पे यहाँ पे इसका क्या क्या डिटेल्स आ जाएगा, ये सारा ये सब जो है यूजर नेम ईमेल बायो, ये सब डिटेल्स आ जाए दे देगा मीसा का। लेकिन जब कोई यूजर ये एसक्यूएल इंजेक्शन का कोई भी पेलोड डालेगा ना, फॉर एग्जांपल ये वाला, तो इसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देगा विदाउट एनी फील्ड सैनिटाइजेशन, विदाउट एनी फील्ड वैलिडेशन। इस कोड को एक्सपेल एग्जीक्यूट कर देगा। और यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे सिर्फ मीसा का ही डिटेल्स नहीं आएगा, यहाँ पे सारे यूजर्स का डिटेल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी एक्सक्यूएल पेलोड अभी चल सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई पैरामीटराइज क्वेरी वगैरह नहीं है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे इसका सेफ कोड क्या हो सकता है। दूसरा एक और हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक और वल्नरेबल कोड है, इसमें आईडी के थ्रू ये फेच होता है। तो यहाँ भी सेम चीज हो रहा है। यहाँ पे फॉर्मेटिंग में डायरेक्ट यूजर आईडी पास हो रही है विदाउट एनी फिल्टर और विदाउट एनी इनपुट वैलिडेशन और सैनिटाइजेशन। ठीक है, तो इसका हम लोग सेफ कोड देखते हैं। जब भी आप सोर्स कोड रिव्यू करना तो आप इसको ध्यान में रखना कि जब वहाँ पे ये फॉर्मेटिंग नहीं होना चाहिए और ये डायरेक्ट उस क्वेरी में ये इस तरह से डायरेक्ट पास नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है डायरेक्ट फॉर्मेटिंग हो रही है और क्वेरी में ही यूजर इनपुट पास हो रहा है विदाउट एनी इनपुट वैलिडेशन वगैरह का, तो यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन होगा। ठीक, इसका हम लोग सेफ कोड देखते हैं। ये इसका सेफ कोड है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे सेम कोड है, पैरेलल यूजर गेट के थ्रू आ रही है डेटा। तो यहाँ पे यूजर नेम यहाँ पे आएगा और यूजर नेम आने के बाद यहाँ पे देखोगे आप क्वेरी में सेम क्वेरी चल रही है, पर यहाँ पे प्लेस होल्डर लगा हुआ है, इसको हम प्लेस होल्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये यूजर नेम जो है ना, ये यूजर नेम ये डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे इसको अलग से यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है ना, जब पैरामीटर एच क्वेरी यूज करते हैं तो जो हमारा बैकएंड है ना, वो यूजर डेटा को एज अ टेक्स्ट लेगा, नॉट एज अ एसक्यूएल एसक्यूएल क्वेरी एसक्यूएल कमांड। तो यहाँ पे जो भी यूजर एंटर करेगा वो एज अ डेटाबेस एज अ टेक्स्ट लेगा, नॉट एज अ डेटा एसक्यूएल क्वेरी। ठीक, तो आप इसको ध्यान में रखना जब भी रिव्यू करना। अगर प्लेस होल्डर लगी होगी तो वहाँ पे पैरामीटराइज क्वेरी यूज हो रही है। ठीक, यहाँ पे एक और हम यहाँ पे सिक्योरिटी लगा सकते हैं और लगाना नेसेसरी है। यहाँ पे हम जो इनपुट यूजर के थ्रू जो इनपुट आ रहा है ना, ये यूजर नेम जो आ रही है ना, यूजर के थ्रू जो भी इनपुट आ रही है ना, उसको यहाँ पे वैलिडेशन नहीं लगा हुआ है, उसके स्पेशल कैरेक्टर वगैरह का सैनिटाइजेशन नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम रेजेक्स वगैरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो भी यूजर इनपुट आ रही है उसको वैलिडेशन लगाना यहाँ नेसेसरी है। और पैरामीटराइज क्वेरी लगाना तो है ही नेसेसरी। ठीक है, ये भी आप सेफ कोड देख सकते हो। यहाँ पे प्लेस होल्डर लगा हुआ है। और क्वेरी इस तरह से भी हो सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, क्वेरी को पहले एक क्वेरी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहा, उसके बाद एग्जीक्यूट कर रहा। पर हम डायरेक्ट भी वहाँ पे आपके कोड में डायरेक्ट भी हो सकता है। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस आप ध्यान रखना कि वहाँ पे ये प्लेस होल्डर लगा होना चाहिए। डायरेक्ट यूजर नेम यहाँ पे डायरेक्ट पास नहीं होना चाहिए। ठीक है,